दोस्तों वंदे मातरम। आज निफ्टी का क्लोज़र हुआ है 30 नवंबर को 16,972 पर। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं आप लोगों के कि नवंबर में अक्टूबर 2021 की तरह एक्यूरेसी क्यों नहीं रही। इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में डिस्कशन ज़रूर करेंगे। बीच में मैंने एक अपडेट भी दिया था, कुछ लोगों ने सुना भी होगा और उसका बिल्कुल फ़ायदा भी मिला है बहुत सारे लोगों को, एंड मैसेजेस भी आए हैं इन दैट रिगार्ड। तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट मंथ का दिसंबर का अपडेट दे देता हूँ। 1 दिसंबर को 125 अप, 125 पॉइंट अप अराउंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बाकी अगर मैं दिसंबर की एनालिसिस करूं तो यहाँ पे मुझे कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं दिखाई दे रही है, और ये मैंने नवंबर में ही एनालिसिस कर लिए थे। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि चंद्र ग्रहण का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि अचानक ही मार्केट में करेक्शन होना शुरू हो जाएगा। ये तो मालूम था कि दिसंबर में अराउंड 7 to 10% का करेक्शन दिखाई देता था। इस मंथ अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस मुझे अच्छी न्यूज़ नहीं दिखाई दे रही है। जो भी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्राई करते हैं संभल के कार्य करें। बाकी ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो कभी भी दिक्कत नहीं रहती है। बाकी जो लोग नए हैं, जिनकी नई एंट्री हुई है मार्केट में, उन लोगों की डेफिनेटली बहुत कंप्लेंट रहती है, क्योंकि उन लोगों को उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि ये मार्केट ऐसी है कि बस आज पैसा लगाया और कल करोड़पति बन गए, जो कि ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मेरा एक मैसेज भी है कि आप किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली के एनालिसिस ज़रूर करवाएं कि आपको ये मार्केट सूट करती भी है, आपका 5th हाउस स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं है। 2 दिसंबर की तरफ चलते हैं, अराउंड 40 पॉइंट्स अप। 2 दिसंबर को बैंकिंग के जो शेयर्स हैं वो हाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। 3 दिसंबर को अराउंड 300 पॉइंट का झटका भी नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ। 4 और 5 तारीख की हॉलिडे है। 6 दिसंबर को 50 पॉइंट अप। 7 दिसंबर को 50 पॉइंट्स की करेक्शन। आज मैं एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन नहीं बोलने वाला हूँ कुछ भी, थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ, क्योंकि बेटर है कि मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बता दूं कभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, वो समझना भी चाहते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि कभी एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊं। लेकिन अगेन मैं अपने मेरे पुराने वीडियोज़ में भी बताता रहा हूँ कि मेदिनी ज्योतिष में स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट माई सब्जेक्ट इन द सेंस कि मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से इंडिविजुअल चार्ट में तो हम लोग गणना करते ही हैं, दैट्स वेरी इजी पार्ट। बट डेली का प्रेडिक्शन देना कि मार्केट कहाँ पे जाएगी, दैट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट। ये बात अलग है कि अक्टूबर में 99% की एक्यूरेसी रही थी मेरी प्रेडिक्शंस की, लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकता। तो आप अपना रिस्क भी लेकर चलें। 8 दिसंबर को 7 दिसंबर को 50 पॉइंट्स का मैंने करेक्शन दिखाया था। 8 दिसंबर को स्टेगनेंसी दिखाई देती है। आई डोंट नो, शायद मैंने 6 दिसंबर का बताया नहीं दिखाया। 6 दिसंबर का 50 पॉइंट अप दिखाई दे रहा था। अब आ जाते हैं स्टेगनेंसी मीन्स 8 दिसंबर को कि 7 दिसंबर को जो रुख रहेगा वही बना रहेगा। 9 दिसंबर को थोड़ा सा लिटिल अप, मतलब 50 पॉइंट की तेज़ी दिखाई देती है। 10 दिसंबर को झटका दिखाई देता है अराउंड 200 पॉइंट्स का, थोड़ा सा समझ के चलिएगा। 11-12 की छुट्टी है। एंड 13 दिसंबर को मैं लीव्स भी चेक कर लेता हूँ, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। या 11-12 दिसंबर की डेफिनेटली सैटरडे संडे है। 13 दिसंबर को, क्योंकि लास्ट टाइम एक बार गलती हो गई थी तो वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। 13 दिसंबर को मंडे है, 150 पॉइंट डाउन, एवरेज फिगर है फ्रेंड्स। आप लोग लमसम लेके चलें। 14 दिसंबर को डाउन का रुख दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर कोई फिगर नहीं देना चाहता। 15 दिसंबर 30 पॉइंट्स अराउंड अप दिखाई देता है, और 16 दिसंबर को भी मार्केट ऊपर की तरफ 80 पॉइंट की तेज़ी। 17 दिसंबर को 16 दिसंबर की तरह एक स्टेगनेंसी दिखाई देती है। एंड इसके बाद
20 ऑफ दिसंबर, क्योंकि 18th 19th की छुट्टी है, ये दिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो शेयर्स हैं वो अचानक ही तेज़ी पकड़ेंगे। तो अगर आपने कुछ होल्ड करके भी रखा है सो आपके लिए गुड न्यूज़ है। और बैंकिंग के शेयर्स आगे डाउन होंगे, तो यहाँ पर अगर आपने बैंकिंग के कुछ शेयर लेके रखे हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो अगर आप इस दिन अगर आप सेल करना भी चाहते हैं तो बेटर होगा, बिकॉज़ आपको अच्छा एक प्रॉफिट मिलेगा। बिकॉज़ आगे डाउन का भी टाइम बताता हूँ। और निफ्टी यहाँ पर मैं यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, ये डेट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी कैलकुलेट करना। अप एंड डाउन दोनों की तरफ दिखा रहा है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, मतलब जो भी होगा 50-100 पॉइंट की ऊपर नीचे की एक फिगर दिखाई देती है। 21 ऑफ दिसंबर अराउंड 50 पॉइंट अप, 22 दिसंबर को 200 पॉइंट डाउन की तरफ दिखाई देता है, और 23 दिसंबर को अगेन ये बैंकिंग की बात हो रही है। यहाँ पे बैंक निफ्टी डाउन दिखाई दे रहा है, और बैंकिंग के शेयर जितने भी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के बैंक हों या प्राइवेट हों, सो यहाँ पे बैंक निफ्टी डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे पहले ही बेचना, एक दिन पहले आप बेचेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। इस दिन आपने बैंकिंग के शेयर जो भी आप बाई करना चाहते हैं लोअर साइड से आप बाई कर लीजिए, और बाई करने का जो टाइम बेटर होगा अराउंड 2:30 से 3:30 के बीच में, क्योंकि तब मैक्सिमम करेक्शन इस दिन दिखाई देती है, रिकवरी नहीं दिखाई दे रही है इस दिन। 24 का जो डे है वो एक स्टेगनेंसी है। 24 दिसंबर को आई डोंट नो छुट्टी है या नहीं है, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पे स्टेगनेंसी दिखाई देती है। 25-26 की छुट्टी है। 27 दिसंबर को डाउन का रुख रहेगा, पॉइंट्स मैं नहीं बताना चाहता यहाँ पर। इसके साथ साथ 28 दिसंबर को 50-100 पॉइंट की 50 या 100 पॉइंट का तेज़ी की तरफ दिखाई देता है। 29 दिसंबर को बैंकिंग सेक्टर विल गो हाई, बैंक्स के शेयर्स काफ़ी उठेंगे इस दिन। तो जो आपने पीछे बाई किया हुआ था, यहाँ पे अगर आप कुछ सेल करना चाहते हैं, बेटर है कि कुछ रख भी लीजिए आगे के लिए, ताकि जो प्रॉफिट है यहाँ पे मार्जिन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में मार्च में बैंक बहुत तेज़ होंगे। और वैसे भी 5 अप्रैल को शनि मंगल इकट्ठे होने वाले हैं, आई डोंट नो क्या होने वाला है उस टाइम पे। 30 दिसंबर को सडनली आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा दिन दिखाई दे रहा है मुझे पूरे मंथ में, कि इस दिन अचानक ही बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे रही है, और 31 दिसंबर को थोड़ा सा लिटिल सा डाउन। तो दोस्तों मुझे लास्ट में जो फिगर दिखाई दे रही है वो 16,200 तक है। मैंने इसके अपोजिट भी कैलकुलेट किया था 18,000 के आसपास, लेकिन वो मैं फिगर नहीं बताना चाहता, क्योंकि मुझे 16,200 के आसपास ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ करेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होने वाला है कुछ ना कुछ। जैसे कि 5 या 6 दिसंबर को मंगल चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। आप लोगों को याद होगा 22 फरवरी 2021 को भी अंगारक योग बना था। मैंने प्रेडिक्शंस भी दी थी उस समय में कि अचानक ही इंडिया में कोविड के केसेस बढ़ेंगे। लोगों ने मजाक भी उड़ाया था। मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ी वेव आएगी, और यही अंगारक योग फिर आने वाला है अभी। तो ये कोविड के केसेस में ये विस्फोट होने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर मुझे फार्मा सेक्टर ऊपर दिखाई दे रहा है, अराउंड 30-40% प्रॉफिट दे के जाएगा मिनिमम। सो मैं यहाँ पे किसी फार्मा सेक्टर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अच्छी यहाँ पे रेट दिखाई दे रही है। तो किसी के लिए अच्छी न्यूज़ है, किसी के लिए बुरी न्यूज़ है। अब कई लोगों के क्वेश्चन है कि अचानक ही अक्टूबर में ऐसा क्या हो गया जो हमारे अचानक ही निफ्टी के पॉइंट्स अपोजिट हो गए। दोस्तों आप लोगों ने अगर अच्छे से प्रेडिक्शंस सुनी भी होंगी, मैंने अक्टूबर की बात नहीं हो रही है, नवंबर की बात कर रहा था मैं। 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में मैंने वैसे भी डाउन का रुख ही बताया है ऑलमोस्ट एवरी डे, जिसमें कि अगर आप देखें 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण था, उसके बाद अचानक ही करेक्शन होना शुरू हो गई और कुछ अच्छी खासी ही हो गई है। और ऐसे ही रुख दिसंबर में भी दिखाई देता है। बाकी जनवरी का हम बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर भी जैसे मैंने फार्मा सेक्टर्स की बात की है, कई लोगों के क्वेश्चन भी थे कि हम बाकी सेक्टर्स के बारे में क्यों बात नहीं करते हैं। पावर सेक्टर मुझे अभी थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टील में भी करेक्शन होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन
स्टील अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो स्टील थोड़ा सा भी करेक्शन होगा और मार्च के आसपास ऑलमोस्ट प्राइसेस डबल मिलेंगे स्टील के। तो ये मेरे कुछ एनालिसिस हैं। बाकी और भी कुछ बीच में अगर मुझे नज़र आएगा, जैसे आप लोगों के सजेशन रहते हैं कि मंथ मिड में अगर कुछ मुझे एनालिसिस अगर मैं कर सका और भी बेटर, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और दोस्तों मुझे अभी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।